Ramnagar, Maharashtra. I want to teach you, and the topic will be parts of the sentence. So let us start. आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की। तो गाइस, इससे पहले हम लोग जान रहे हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में सेंटेंस होता क्या है। तो अगर हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sentence is called a sentence. That means शब्दों का ऐसा समूह जो भावपूर्ण अर्थ प्रकट करे सेंटेंस कहलाता है। एक चीज समझने योग्य है कि जो हमारा सेंटेंस बनता है वह कई शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन एक शर्त है और वह शर्त यही है कि यदि हम कई शब्दों को जोड़ते हैं और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है तभी वह सेंटेंस माना जाता है, अदरवाइज वह सेंटेंस नहीं माना जाता है। अगर हम बात करें सेंटेंस की तो ये हमारा है रोहन प्लेज हॉकी। यह तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द हमारा रोहन, दूसरा शब्द हमारा प्लेज और तीसरा शब्द हमारा हॉकी। और यदि हम तीनों शब्दों को जोड़ दिया तो बन गया रोहन प्लेज हॉकी। और चलिए हम पता करते हैं कि इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है अथवा नहीं निकल रहा है। तो रोहन प्लेज हॉकी, इसका जो अर्थ होगा वह यही होगा कि रोहन हॉकी खेलता है। क्योंकि यह कई शब्दों से मिलकर बना है और यह एक निश्चित भाव प्रकट कर रहा है, तो इसे हम एक सेंटेंस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो गाइस, यदि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लिखते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कोई बात बताते हैं या लिखते हैं। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद आप जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसी सेंटेंस को लें, रोहन प्लेज हॉकी, तो इसमें हम पता कर रहे हैं कि किस सेंटेंस में किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो रोहन प्लेज हॉकी, रोहन हॉकी खेलता है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि रोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए रोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो दूसरा सेंटेंस हमारा दे बॉट ए न्यू कार। दैट मीन्स वे या उन्होंने एक नई कार खरीदी, उन्होंने एक नई कार खरीदी। तो अगर हम इस सेंटेंस पर ध्यान दें, इस सेंटेंस पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि दे अर्थात उन्होंने या वे के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह दे ही होगा।
एक ट्रिक है कि हमें कैसे पता चले कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए एक ट्रिक यही है कि वर्ब के पहले हु क्वेश्चन वर्ड लगा के पूछिए और उसके बदले जो आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, रोहन प्लेज हॉकी। हम सवाल कर रहे हैं, हु क्वेश्चन वर्ड के जरिए हम सवाल कर रहे हैं, तो हमारा सवाल बनेगा हु प्लेज हॉकी। और यदि हम इसकी आंसर की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर मिलेगा, अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारा आंसर मिलेगा रोहन प्लेज हॉकी। तो रोहन प्लेज हॉकी, अगर हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इस सेंटेंस में हम हु के जरिए, हु क्वेश्चन वर्ड के जरिए हम प्रश्न कर रहे हैं, तो हमारा प्रश्न यही बनेगा हु प्लेज हॉकी। और अगर इसका हम किसी में आंसर ढूंढ रहे हैं तो हमें आंसर मिलेगा रोहन। तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न के जवाब में जो आंसर मिला है रोहन, वही सब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट वह होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बताया जाएगा वही प्रेडिकेट कहलाएगा। हम इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे हम बात करें पहले सेंटेंस की, तो अभी आपको बताया गया कि इस सेंटेंस में रोहन के बारे में कुछ कहा गया है, तो इस सेंटेंस में रोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब हम बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस में वह होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ बताया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें तो प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। तो पहला हमारा सेंटेंस है रोहन प्लेज हॉकी। रोहन हॉकी खेलता है, इसमें सब्जेक्ट क्लियर है, रोहन है। अब रोहन के बारे में क्या बताया गया है? रोहन के बारे में यही बताया गया है कि हॉकी खेलता है। तो हॉकी खेलता है, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो रोहन है, जो सब्जेक्ट रोहन है, रोहन के बारे में यही बताया गया है कि हॉकी खेलता है। उसी तरह से यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दे बॉट ए न्यू कार। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह है दे, और दे के बारे में क्या बताया गया है? दे के बारे में यही बताया गया है बॉट ए न्यू कार, दैट मीन्स एक नई कार खरीदे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाएगा वही प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जिस तरह से सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी कई कई पार्ट होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वाले भाग में यह देखा जाता है कि कभी एक शब्द होता है, कभी 2 या 3 शब्द होते हैं, और कभी कभार इससे भी अधिक शब्द होते हैं। अब इन शब्दों का आपस में क्या संबंध होता है और इन्हें सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ जैसे इस सेंटेंस पे हम गौर कर रहे हैं, कविता
सेंड ए सॉन्ग, या दूसरे वाले सेंटेंस पे हम गौर करें यू विल परचेज ए पर्स। तो यदि हम इन दोनों सेंटेंस पर बात कर रहे हैं तो दोनों में सब्जेक्ट एक ही शब्द हमारा मिल रहा है, क्योंकि पहले में कविता है, दूसरे में यू है, और उसी तरह से हम आगे सेंटेंस में देखें तो अगले में स्विमिंग है, फिर अगले में टू स्मोक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो इससे हम देखें यदि हम इन वाक्यों पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि यदि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक शब्द वाला होता है, तो जब एक शब्द वाला होता है तो उसमें क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो जिरान हो सकता है, या तो इंफिनिटिव हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट एक शब्द वाला होता है तो वह या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जिरान होगा, और या तो इंफिनिटिव होगा। तो अभी आपने जाना उस केस में जब सब्जेक्ट में केवल एक ही शब्द होता है, तो अभी आपने जाना कि यदि सब्जेक्ट केवल एक शब्द वाला यदि होगा तो या तो वह नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो जिरान होगा, या तो इंफिनिटिव होगा। अदरवाइज यदि सब्जेक्ट दो शब्दों वाला होता है, यदि सब्जेक्ट दो शब्दों वाला होता है तो एक हमारा क्वालिफायर होगा और दूसरा हमारा हेड वर्ड होगा। यदि हम बात करें क्वालिफायर की, तो क्वालिफायर दैट मींस विशेषता बताने वाले शब्द। इसके अंतर्गत क्या आ सकते हैं, आर्टिकल आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, या पोसेसिव प्रोनाउंस आ सकते हैं। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं हेड वर्ड की, तो हेड वर्ड के अंतर्गत सदैव नाउन आता है। यदि हम इन वाक्यों पर गौर करें तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में दी विंड इज ब्लोइंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये हमारा है, और सब्जेक्ट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये हमारा दी और दूसरा है विंड। तो अगर हम बात कर रहे हैं दी की, तो दी हमारा क्वालिफायर कहलाएगा और विंड हमारा हेड वर्ड कहलाएगा। उसी तरह से यदि हम दूसरे सेंटेंस में ध्यान दें तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा दो शब्दों वाला है, एक है हमारा ए और दूसरा हमारा द। तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया और द हमारा हेड वर्ड हो गया, और बाकी जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो अभी आपने जाना कि प्रारंभ में सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, पहला क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। आगे आप जानेंगे कि आगे चल के क्वालिफायर के भी दो भाग हो जाते हैं और क्वालिफायर दो भागों में बढ़ जाता है। पहले को हम डिटरमाइनर कहते हैं और दूसरे को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट तीन शब्दों वाला होता है तो ये हमारा डिटरमाइनर होगा, दूसरा हमारा एडजेक्टिव होगा और तीसरा हमारा नाउन होगा। जैसे हम बात करें टेबल नंबर 3 की, तो इसमें देखिए ए ब्लैक क्रो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है ए ब्लैक क्रो। तो ये सब्जेक्ट हमारा तीन शब्दों से मिलकर बना है ए ब्लैक क्रो। तो यदि हम बात करें ए की, तो ये हमारा डिटरमाइनर होगा, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव होगा और क्रो हमारा नाउन होगा, इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं। वहीं यदि हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में जो दूसरे सेंटेंस की हम बात करें
तो दूसरे सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमारा 3 शब्द वाला है, दोज प्रेटी फ्लावर्स। तो यदि हम बात करें इन तीनों की कौन कौन से शब्द हैं, तो पहला हमारा डिटरमाइनर होगा, दूसरा हमारा एडजेक्टिव होगा और तीसरा हमारा नाउन होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने जाना कि सब्जेक्ट के प्रारंभ में 2 पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर, दूसरा हेड वर्ड और तीसरा है हमारा जो सब्जेक्ट का जो अगला भाग है, जो अगला पार्ट है क्वालिफायर। क्वालिफायर के आगे भी चलकर 2 भाग हो जाते हैं।